हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती कुछ ही अरसा पहले तक अजमेर शरीफ पहुंचे थे। अजमेर शरीफ तशरीफ लाने से पहले आपने बगदाद में हजरत शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी की सोबत से भी फैज हासिल किया, और हिंदुस्तान आने से पहले आपको इसकी खुशखबरी और बिशारत खुद रोज़ा मुबारक पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर हाजिरी के वक्त दी गई। और यह भी बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि सुल्तानुल हिंद का खिताब खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रूहानी वारदात में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को अता किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सुल्तानुल हिंद का खिताब पाने के बाद आप हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं और अजमेर के मकाम पर अपना मरकज बनाते हैं, कि जिसकी तफसील हम बता चुके हैं कि यहाँ ना कोई मुसलमान हुकूमत और सल्तनत होती है और ना ही कोई इनकी हिफाजत का कोई इंतजाम। वहशी जंगजू हिंदू राजपूतों के दरमियान बैठकर आप तौहीद और इस्लाम का पैगाम देना शुरू करते हैं। 1192 में अब तराइन के मैदान में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपनी 1.25 लाख फौज के साथ 5 लाख की फौज और 3000 हाथियों के मुकाबले में सफारा होते हैं। अब की दफा सुल्तान बहुत ही मोहतात मगर जारहाना स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं। अपनी फौज को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हिकमत अमली यह बनाई जाती है कि एक हिस्सा रिजर्व में होगा, 4 हिस्से बैटलफील्ड के पीछे होंगे और एक वक्त में एक हिस्सा आगे जाएगा और दुश्मन के हाथियों को इंगेज करेगा। और इंगेज करने के लिए आर्मर्ड कैवलरी जो मुसलमानों के पास थी, यानी घोड़सवार दस्ते जिनके ऊपर जर्रा बख्तर डली हुई थी और ऊपर तीरंदाज बैठे हुए थे, इनको आगे किया जाता कि जो हाथियों के महावतों और हाथियों की आंखों पर जरबे लगाते। और जब ये दस्ते थक जाते तो पीछे हट जाते और दूसरा रिजर्व दस्ता आगे बढ़कर इसी जंगी कार्रवाई को शुरू करता। इसके नतीजे में यह हुआ कि हिंदुस्तानी फौज को तो आराम और सुकून नहीं मिल सका मैदान जंग में, लेकिन मुसलमान फौज के दस्ते हर थोड़ी देर के बाद ताजादम हो जाते और दोबारा पलट कर आते और हमला करते। यह लड़ाई शाम तक जारी रही और हिंदू फौज थक भी गई और उसके हाथियों के बड़े मरकज को तोड़ भी दिया गया। जब हाथियों की दीवार आगे से हटती है तो ऐन मगरिब के वक्त शहाबुद्दीन गौरी अपने मरकज को लेके, अपनी रिजर्व फौज को लेके बराह रास्त पृथ्वीराज की तरफ चार्ज करते हैं। एक घमसान लड़ाई होती है। मरकज कमजोर हो जाने की वजह से उनकी तमाम हिंदू फौज जो कि चारों तरफ भारी फ्लैंक्स के साथ होती है, उसको भी घेर लिया जाता है और अब तमाम मुसलमान फौज चारों तरफ से हिंदू फौज को घेरे में लेकर एक शदीद लड़ाई का आगाज करती है। हाथियों के वापस पलटने की वजह से खुद ही राजपूतों की फौज अपने पैरों तले रोंदी चली जाती है और उसकी सफें उलट जाती हैं। इस कंफ्यूजन में पृथ्वीराज बराह रास्त सुल्तान गौरी के करीब पहुंच जाता है और एक शदीद लड़ाई के बाद इसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो ही सुल्तान गौरी पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करते हैं, उनकी बाकी फौज या मैदान जंग से फरार इख्तियार करती है या मुसलमानों के हाथों बुरी तरह काट दी जाती है। जंग के बाद जब जंजीरों में गिरफ्तार करके पृथ्वीराज को सुल्तान गौरी के सामने लाया जाता है तो उनको वो अपनी 1 साल पहले की शिकस्त याद आ जाती है, अपने साथियों की शहादतें याद आती हैं और वो गैज़ व जलाल में कांपने लगते हैं। लेकिन इस मौके पर कोई फैसला करने से पहले उन्हें कोई इत्तला देता है कि करीब ही अजमेर के इलाके में एक बहुत बड़े मुसलमान फकीर रहते हैं, आइए उनसे मिल लीजिए। सुल्तान गौरी सारे मामलात को वहीं रोक कर सफर करते हैं और उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिरी देते हैं और चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेते हैं कि ये वही बुजुर्ग हैं कि जो ख्वाब में आके जिन्होंने मुझे बिशारत दी थी। सुल्तान अपनी पगड़ी उतारते हैं और मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में रख देते हैं। वो सुल्तान वो पगड़ी दोबारा उठा के अपने हाथों से सुल्तान के सर पर रखी जाती है। सुल्तानुल हिंद की तरफ से अब सुल्तान गौरी को यह पगड़ी पहनाई गई थी और उसके बाद सुल्तान को वो अपनी दुआओं और इजाजत के साथ रुखसत करते हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इस जंग में फतह के बाद पृथ्वीराज को अपने साथ गजनी ले जाते हैं और वहां पर इसको मुसलमानों के कत्ल के जुर्म और उसके गुनाहों की सजा के तौर पर सजाए मौत दे दी जाती है।